भाइयों नमस्कार। चुनाव आयोग का काला सच बिहार के चुनाव के पहले धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो बहुजनों के मत का अधिकार पूरी तरह से छीनने के लिए तरह तरह का कानून ला रही है, जिससे कितने बहुजन मतदान से बच जाएं, उनके लिए तमाम कानून व्यवस्था बना रही है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा वोट फर्जीवाड़ा के तहत संज्ञान में आया है। और ये वोट नए वोट बनाए गए हैं, जिनका 100% मतदान महाराष्ट्र में किया गया है। इस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव जीतकर धांधली से चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है। उससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग बिहार में करने जा रही है। वहाँ पे कानून ला रही है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का होगा, उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना होगा। अब चुनाव आयोग ये कानून तो ला दिया, बिहार में बहुजन इतने अशिक्षित और अनपढ़ हैं कि उनके पास अगर विश्वास जमीन भी है तो उसका कागज़ अगर मैं खोजने लगेंगे तो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। इसका प्रमाण नीतीश कुमार एक बार जमीन का अस्थाई प्रमाण पत्र देने के लिए कानून व्यवस्था लाए थे। उनको 60% से ज़्यादा लोगों ने अपना प्रमाण पत्र, अपना कागज नहीं दे पाया, जिसके कारण वो कानून व्यवस्था बंद करना पड़ा। दोस्तों, उससे भी बड़ा पेच ये है कि 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ है, उसको अपने माता या पिता का जन्म और जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना होगा। और 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है, उनको अपने माता पिता दोनों का जन्म और जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे में लगभग 70% बहुजन बिहार में वंचित रह जाएंगे, जिनके पास ये प्रमाण पत्र देना असंभव है। तो क्या चुनाव आयोग और बीजेपी और आरएसएस मिलकर बहुजनों का मतदान का पूरा अधिकार खत्म करना चाहते हैं? यहाँ पे जातिवाद और मनुवाद का पूरी तरह से व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग के इस कानून व्यवस्था से पूरे भारत में हाहाकार मच गया है। और जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस,
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ममता बनर्जी की पार्टी, समस्त पार्टियों ने मिलकर इसका पूरी तरह से खंडन किया है, विरोध किया है। और सबको ये मालूम है कि इस कानून व्यवस्था से बहुजनों का 70% से ज़्यादा नुकसान होगा। और ये कानून व्यवस्था वहाँ लागू होने के बाद पूरे देश में लागू करने का निर्णय किया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग का अपना प्लान है। दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस के चंगुल में फंस चुकी है और इसका पूरे देश में विरोध भी हो रहा है। शुक्र है कि हमारी सोशल मीडिया है, सबको जागरूक कर रही है। सभी बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं और इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका खंडन करेंगे। किसी भी हालत में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे जितनी भी पार्टी के नेता हैं वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और विरोध कर रहे हैं। इसको लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज का इसमें पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा मतदान, जिससे उनका पूरा अधिकार छिन जाएगा। और इस तरह से वो संविधान बदलने की कोशिश में लगे हैं। ये चीज़ बहुजन समाज के बच्चे को मालूम हो गया है। दोस्तों, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से और सभी पार्टियों के नेताओं से निवेदन है कि सतर्क रहें, सजग रहें और ऐसी कोई भी कानून व्यवस्था नहीं लागू होने देना है जो हमारे संविधान के लिए खतरा है। हमारे मूल अधिकार, मतदान के अधिकार के लिए, बहुजन के मतदान के अधिकार के लिए खतरा है। इसके लिए सतर्क रहें, सजग रहें और पूरी तरह से तैयार रहें। किसी भी हालत में ये कानून नहीं लागू होने देना है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।